प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 अगस्त सोमवार। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 5 और 11 से 12 तक। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह पर आधारित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस और तीमुथी का पत्र। पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। भाइयों, आप लोगों के विषय में ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देना हमारा उचित कर्तव्य है, क्योंकि आप लोगों का विश्वास बहुत अच्छी तरह फल फूल रहा है और आप सबों में से प्रत्येक का दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है। इसलिए आप ईश्वर की कलीसियाओं में आप लोगों पर गौरव करते हैं, क्योंकि आप धैर्य और विश्वास के साथ हर प्रकार का अत्याचार और कष्ट सहन करते हैं। इसके द्वारा ईश्वर का वह निर्णय नियोजित सिद्ध हो जाता है जो आपको ईश्वर के राज्य के योग्य समझेगा, जिसके लिए आप सब दुख उठाते हैं। ईश्वर आपको अपने बुलावे के योग्य बना दे और आपकी प्रत्येक सदिच्छा तथा विश्वास में किया हुआ आपका प्रत्येक कार्य अपनी शक्ति से पूर्णता तक पहुंचा दे। इस प्रकार हमारे ईश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की कृपा के द्वारा हमारे प्रभु यीशु का नाम आप में गौरवान्वित होगा और आप लोग भी उनमें गौरवान्वित होंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 13 से 22 तक। ईसा ने कहा, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, बेकार तुम लोगों को, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, बेकार तुम लोगों को, एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांग जाते हो, और जब वो चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगना नारकी बना देते हो। अंधे नेताओं, बेकार तुम लोगों को, तुम कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वो बन जाता है। मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर जिससे वो सोना पवित्र हो जाता है? तुम ये भी कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वो बढ़ जाता है। अंधों, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी जिससे वो दान पवित्र हो जाता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी हुई चीजों की शपथ खाता है।
जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आपके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप नियमित रूप से इस रोज की रोटी के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा कि सुबह उनके लिए यह खुराक की तरह है। मैं आपको इसलिए बधाई देता हूं क्योंकि आप पवित्र वचन सुनने के लिए प्रतिदिन समय निकालते हैं, और मेरा पूर्ण विश्वास है इसके द्वारा आपको ढेर सारी आशीषें मिलती हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 66 वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि उन लोगों पर बनी रहती है जो श्रद्धा पूर्वक उनकी वाणी सुनते हैं। जब हम लोग श्रद्धा के साथ, भय के साथ, भक्ति के साथ प्रभु की वाणी को सुनते हैं तो प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। आज का पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 1 से लिया गया था। संत पौलुस फिलिपियों के पत्र में लिखते हैं। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं कि आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। हर विश्वासी को, हर मसीही को इस संसार में जो कुटिल है, कपटता से भरा हुआ है, निष्कपट बनकर आकाश के तारों की तरह चमकना चाहिए। प्रभु यीशु स्वयं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 13 में कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, इस पृथ्वी के लिए तुम स्वाद देने वाले नमक की तरह हो। वाक्य 14 में प्रभु यीशु कहते हैं तुम संसार के दीपक हो, ज्योति हो। हर विश्वासी को इस तरह संसार में रहते हुए एक अनोखी भूमिका निभाने के लिए बुलाया गया है। आज के पहले पाठ में आपने सुना संत पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हैं। पौलुस कहते हैं कि मैं आपके विश्वास, प्रेम और धैर्य से प्रभावित हूं। पौलुस को सुनिए वो क्या कहते हैं। भाइयों, आप लोगों के विषय में ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आपका विश्वास बहुत अच्छी तरह फल फूल रहा है। आपका विश्वास बहुत अच्छी तरह फल फूल रहा है। आप सब में प्रत्येक का दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। दूसरा कारण कि आप में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। आगे पौलुस कहते हैं कि आप धैर्य और विश्वास के साथ हर प्रकार का अत्याचार और कष्ट सहने के लिए तैयार हैं। 3 बातों के लिए संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के कलीसिया को बधाई देते हैं। पहली बात उनके विश्वास के लिए, दूसरी बात उनके आपसी प्रेम के लिए, और तीसरी बात दुख सहने के लिए उनके अंदर जो धैर्य है इसके लिए। वास्तव में एक कलीसिया, पक्वता प्राप्त कलीसिया की ये पहचान है। एक पक्की कलीसिया की ये पहचान है। एक अच्छे विश्वासी की ये पहचान है। 3 बातें। पहली बात विश्वास, यीशु पर दृढ़ विश्वास, ईश्वर के पवित्र वचन पर दृढ़ विश्वास, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा। यह पहली पहचान है। दूसरी पहचान एक दूसरे के प्रति प्रेम। सच्चे विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। यूहन्ना के सुसमाचार के
अध्याय 13 वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम एक दूसरे को प्रेम करो जिस तरह मैंने तुमको प्रेम किया है। वाक्य 35 में प्रभु यीशु कहते हैं, इसके द्वारा संसार जान लेगा कि तुम मेरे शिष्य हो। तो दूसरी पहचान है प्रेम, और तीसरी पहचान धैर्य, दुख सहने के लिए तत्परता और तैयारी और धैर्य। एक कलीसिया की पक्वता इस बात में है, केवल विश्वास नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति आपसी प्रेम, मेल मिलाप, भाईचारा, करुणा, दया, सेवा, ये एक पक्के विश्वासी की पहचान है। तीसरी बात है दुख सहने के लिए धैर्य। ये तीनों बातें हम विश्वासियों में भी पाई जानी चाहिए। विश्वास, पक्का विश्वास। दूसरी बात एक दूसरे के प्रति प्रेम। तीसरी बात धैर्य। मेरे प्रिय भाई और बहन, हममें से अधिकतर लोग विश्वासी हैं, मसीही हैं। कुछ लोग पुराने मसीही हैं, कुछ लोग बड़े बड़े पद संभालने वाले मसीही हैं। हम सबके अंदर इन तीनों बातों के समावेश की आवश्यकता है। पौलुस इतना संतुष्ट है, आगे पौलुस कहते हैं आज के पाठ में कि आप ईश्वर की दृष्टि में सुयोग्य पाए जाएंगे क्योंकि आपके अंदर ये तीनों बातें हैं। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे विश्वास को सुदृढ़ बनाए, हमारे भरोसे को सुदृढ़ बनाए, ईश्वर पर हमारे भरोसे को सुदृढ़ बनाए। प्रभु हमारी उदारता को बढ़ाए, एक दूसरे के प्रति सेवा मनोभाव, मेल मिलाप का मनोभाव बढ़ाएं, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाएं और विपत्तियों का सामना करने के लिए धैर्य प्रदान करें, ताकि जीवन में कोई भी विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, उन सारी विपत्तियों को हम सामना कर सकें। हम प्रारंभिक कलीसिया में इन तीनों बातों को देखते हैं। प्रेरित चरित्र में बार बार आप पढ़ेंगे कि कैसे शिष्य विश्वास में सुदृढ़ थे, कैसे शिष्य आपसी प्रेम में मशहूर थे, कैसे शिष्य दुख और अत्याचार सहने के लिए तत्पर थे, तैयार थे और उनके अंदर धैर्य था। आज इन तीनों बातों के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 23 से लिया गया था। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के पास हर प्रकार के लोग आते थे, रोगी, दुखी, पीड़ित, पापी, समाज से तिरस्कृत, और लोगों ने प्रभु यीशु से तसल्ली पाई, सांत्वना पाई, अनुग्रह पाया, चंगाई पाई, आजादी पाई, मुक्ति पाई। हजारों की संख्या में लोग प्रभु यीशु के पीछे हो लेते थे। लेकिन एक वर्ग के लोग थे जिनके प्रति प्रभु के दिल में कठोर शब्द थे और जिनके सामने प्रभु ने कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया था, और वे थे उस समय के धर्मगुरु फरीसी और शास्त्री। फरीसी जो यहूदी धर्म के धार्मिक नियमों के ज्ञाता थे, शास्त्री जो शिक्षक थे। इनसे प्रभु यीशु का टकराव हुआ करता था। वे बराबर इस ताक में थे कि वे यीशु को किस तरह पकड़ें और यीशु का किस तरह विनाश करें। वे अपने को ज्ञानी समझते थे। वे समझते थे कि वे अच्छे यहूदी हैं, जो यहूदी नियमों के ज्ञाता थे और नियमों का पालन करते थे, लेकिन उनका जीवन उन नियमों से अलग था। आज के सुसमाचार में आपने सुना कि किस तरह का शब्द प्रभु यीशु उनके प्रति इस्तेमाल करते हैं। यीशु के जमाने में ये शास्त्री और फरीसी धर्मगुरु लोगों को बटोरते थे। इनको रब्बाए कहा जाता था।
और इनके बहुत सारे शिष्य हुआ करते थे, जैसा कि आज के जमाने में भी होता है। वे अपने शिष्यों की संख्या पर गर्व करते थे और शिष्यों को बटोरने के लिए प्रयास किया करते थे। प्रभु यीशु उनको संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं ढोंगी। प्रभु यीशु उनको पाखंडी कहते हैं या ढोंगी कहते हैं। प्रभु कहते हैं धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो, तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। उनका जीवन इस प्रकार था कि वे स्वयं स्वर्ग के लायक जीवन नहीं जी रहे थे और उनके बुरे उदाहरण को देखकर लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के बारे में सोचते नहीं थे। तो एक तरफ वे स्वर्ग के राज्य के लायक नहीं थे और दूसरा बुरे उदाहरण के द्वारा दूसरों के लिए ठेस बने हुए थे, ठोकर बने हुए थे। प्रभु यीशु कहते हैं ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांघ जाते हो और जब वो चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगना नारकी बना देते हो। प्रभु कहते हैं कि तुम चेला बटोरना चाहते हो, लेकिन उनको चेला बनाने के बाद उनकी जिंदगियां भी तुमसे भी ज्यादा नारकीय बन जाते हैं, क्योंकि तुम स्वयं कपटी जीवन जी रहे हो, ढोंगी का जीवन जी रहे हो। आगे प्रभु यीशु शपथ खाने के बारे में कहते हैं। वैसे प्रभु यीशु ने हमें सीधे सिखाया है कि शपथ नहीं खानी चाहिए, लेकिन उस जमाने में लोग शपथ खाते थे। अब सुनिए शपथ के बारे में शास्त्री और फरीसी क्या सोचते थे, क्या बोलते थे। अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को, तुम कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं है, परंतु जो यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वो बन जाता है। फरीसी और शास्त्री कितने सांसारिक बन गए थे इससे पता चलता है। उनके लिए मंदिर से बढ़कर मंदिर का सोना था। उसी तरह आगे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर? तुम ये भी कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो बन जाता है। वे वेदी से बढ़कर वेदी पर रखे हुए दान को महत्व देते थे। इस तरह उन्होंने प्रकट किया कि वे सांसारिक हैं। उनकी दृष्टि सांसारिक थी। हालांकि वे नियम, कानून और धर्म की बात करते थे, लेकिन वे पूरी तरह से सांसारिक थे, सांसारिकता के दृष्टिकोण से देखते थे। प्रभु यीशु ने उन्हें डांटा, फटकारा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बात ना केवल प्रभु यीशु के जमाने की नहीं है, आज भी है। हर धर्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के नियम की बात करते हैं, लेकिन उनका जीवन धर्म और नियम से बिल्कुल भिन्न होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म और नियमों का ज्ञान नहीं रखते हैं, लेकिन उनका जीवन धर्म और नियम के अनुसार होते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 21 में, जो कोई प्रभु प्रभु कहते हैं सबके सब ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा को पूरी करते हैं वही प्रवेश करेंगे। हमारे लिए भी धर्म, पवित्र वचन इत्यादि दिमागी नहीं होना चाहिए, जुबान की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे लिए वो जीने की बात होनी चाहिए। मैं कई लोगों से कहता हूं, ये बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये बाइबल सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है, ये बाइबल सबसे पहले जीने के लिए है। संत पौलुस कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 3 वाक्य 2 में कहते हैं, आप स्वयं पत्र हैं। हर विश्वासी को पत्र बनना चाहिए।
हर विश्वासी को, जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, यीशु को धारण करना चाहिए। हर विश्वासी को पवित्र वचन को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। पवित्र वचन केवल बोलने और सुनाने के लिए नहीं है, केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। तो कभी कभी हम भी उन शास्त्रियों और फरीसियों की तरह ढोंगी बन सकते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं बनना चाहिए, तुम्हें पवित्र वचन और धर्म के ज्ञान के अनुसार जीवन जीना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे कठोर शब्दों के लिए जो तूने शास्त्रियों के प्रति इस्तेमाल किया, फरीसियों के प्रति इस्तेमाल किया, और तू आज हमारे प्रति इस्तेमाल करता है। और तू चाहता है कि हम लोग प्रभु के ज्ञान के श्रोता ही नहीं, ज्ञाता ही नहीं, बल्कि उसको जीने वाले बने। ऐसी कृपा हमें दीजिए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।